नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, थोड़ी रहस्यमय सी हिंदी कहानी पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है पुनर्जन्म, खून की कहानी। ये कहानी हमें मिली और सच कहूं तो इसने सोचने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। ये सब कहानी नहीं है, इसमें कई चीजें हैं, मतलब पुनर्जन्म, कर्म, अपराध बोध। हाँ, और वो मुक्ति वाली बात भी है। हाँ, और अंत में मुक्ति। तो आज इरादा यही है कि कहानी की जो अलग अलग परतें हैं ना, उन्हें थोड़ा खोल कर देखें। बिल्कुल। और जो पात्र हैं उनका सफर कैसा रहा, क्या मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव थे, वो समझें। और कहानी का जो मूल संदेश है उस पर भी थोड़ी बात करें। हाँ, और शुरुआत ही देखिए कितनी नाटकीय है। डॉक्टर आरव मल्होत्रा अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा है, पर एक सपना है जो उसे बार बार परेशान करता है। एक पुरानी हवेली, दीवारें हैं जिन पर जैसे खून के निशान हो, और एक औरत की चीख, बहुत दर्द भरी, मत मारो मुझे, मेरा कसूर क्या है। यहीं से वो एक थ्रिलर जैसा माहौल बन जाता है। सही कहा। और ये सिर्फ कोई बुरा सपना नहीं लगता है ना, जिस तरह से कहानी इसे दिखाती है लगता है कोई दबी हुई याद है, या शायद कोई गहरा मानसिक, क्या कहते हैं, द्वंद्व। हाँ, कोई अनसुलझा अतीत जो उसके आज को परेशान कर रहा है। बिल्कुल। कहानीकार ने यहीं पर वो रहस्य का बीज डाल दिया है। तो ये आरव मल्होत्रा कोई 30 साल का डॉक्टर है, उत्तर भारत के एक कस्बे में प्रैक्टिस करता है, पढ़ा लिखा है, तर्क से सोचने वाला। लेकिन ये सपना उसकी नींद उड़ाए हुए है। उसे समझ ही नहीं आता कि भाई एक ही चीज बार बार क्यों दिख रही है। उसके अंदर एक बेचैनी सी है जो हमें भी महसूस होती है पढ़ते हुए। और यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक दिन ऐसे ही संयोग से उसे शहर के बाहर बिल्कुल वैसी ही हवेली दिख जाती है। अरे, जैसी सपनों में आती थी। हाँ, नाम है राजवंत निवास। ये देखते ही जैसे उसका दिल जोर से धड़कने लगता है, एक खिंचाव सा महसूस होता है उस जगह से। मतलब जो अब चेतन में था वो अब सामने आ गया। बिल्कुल। और वो खुद को रोक नहीं पाता, अंदर चला जाता है। हवेली वीरान है, धूल भरी। उसे लगता है जैसे दीवारें कुछ फुसफुसा रही हैं, कोई पुराना राज। और फिर उसे वो निशान भी दिखते हैं, फीके पड़ चुके, खून जैसे। तो सपना और हकीकत जैसे मिलने लगते हैं यहाँ। हाँ, वो रेखा धुंधली हो जाती है। और तभी वहां एक बुजुर्ग चौकीदार आ जाता है। वो उसे रोकता है। अच्छा। और ये चौकीदार सिर्फ चौकीदार नहीं है, ये जैसे अतीत की कहानी सुनाने वाला है। वो बताता है कि भाई यहाँ मत जाओ, सालों पहले यहाँ हवेली के मालिक राघव राजवंत ने अपनी पत्नी सिया का खून कर दिया था, शक की वजह से। और लोग कहते हैं कि सिया की आत्मा वो आज भी यहीं भटकती है। तो ये जानकारी आरव के लिए तो एक शॉक जैसी होगी। उसके सपने की चीजें अब बाहर की दुनिया से जुड़ रही हैं। हाँ, राघव, सिया, खून, भटकती आत्मा, ये सब अब सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं रही, उसके अपने अनुभव से जुड़ रही हैं। लेकिन कनेक्शन क्या है ये अब भी साफ नहीं है। और यहाँ कहानी में वो लोक कथा वाला पुट भी आता है ना। भटकती आत्मा की बात, ये उस जगह को और डरावना बनाती है। पर सवाल भी उठता है, क्या ये सिर्फ वहम है या सच में कोई अतृप्त ऊर्जा है वहाँ? बिल्कुल। हवेली अब सिर्फ एक क्राइम सीन नहीं रही, एक मनोवैज्ञानिक या शायद कहें आध्यात्मिक युद्ध भूमि जैसी बन गई है। ठीक कहा। और उसी रात आरव को फिर वही सपना आता है, लेकिन इस बार सब कुछ बहुत साफ होता है। अच्छा, इस बार क्या अलग था? यही कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। आरव खुद को राघव राजवंत के रूप में देखता है। क्या बात है। हाँ, पुराने जमाने के कपड़े पहने, गुस्से में अपनी पत्नी सिया पर चिल्ला रहा है, तूने मुझे धोखा दिया। और सिया? सिया रो रही है, कह रही है मैं बेगुनाह हूँ राघव, मुझ पर विश्वास करो। लेकिन राघव के हाथ में खून से सनी तलवार है और वो सिया को मार देता है। ओह। आरव चीखते हुए जागता है और उसे सब समझ आ जाता है कि वो राघव राजवंत का पुनर्जन्म है। बिल्कुल, यही कहानी का सेंट्रल पॉइंट है, पुनर्जन्म। कहानी के हिसाब से आरव सिर्फ आरव नहीं है, वो अपने पिछले जन्म के कर्मों का बोझ वो भी ढो रहा है। ये तो उसकी पूरी पहचान ही हिल गई होगी। एक मॉडर्न डॉक्टर और उसे मानना पड़ रहा है कि पिछले जन्म में वो एक कातिल था। ये तो भयानक मनोवैज्ञानिक संकट है। हाँ, अब वो सपना सिर्फ रहस्य नहीं रहा, वो उसके अपने अतीत का अपराध बोध बन गया है। और यहाँ वो कर्म वाली बात भी आ जाती है ना? बिल्कुल, कर्म का सिद्धांत कि हमारे काम अच्छे या बुरे, उनका फल हमें भोगना पड़ता है, शायद अगले जन्मों में भी। कहानी इसी पर आधारित लगती है कि राघव के कर्म का फल आरव भुगत रहा है। कम से कम मानसिक पीड़ा तो है ही। ये सवाल भी उठता है कि क्या हम उन कामों के लिए भी जिम्मेदार हैं जो हमें याद तक नहीं? गहरा सवाल है। तो इस खुलासे के बाद आरव की जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। उसे हर जगह सिया की परछाई सी दिखती है। अपराध बोध उसे सताता होगा।
बहुत ज्यादा। और फिर कहानी में एक और किरदार आता है, सिया शर्मा नाम की एक नर्स उसके अस्पताल में। सिया नाम की, ये तो हाँ, नाम भी वही और चेहरा भी। आरव चौंक जाता है, आंखें, आवाज बिल्कुल सपनों वाली सिया जैसी। ये महज संयोग है या कहानी कुछ और इशारा कर रही है? यही तो कहानी का हुक है। क्या ये किस्मत है, नियति? क्या इन दोनों आत्माओं का मिलना तय था ताकि वो पुराना हिसाब चुकता हो सके? ये चीज कहानी में तनाव बनाए रखती है। और आरव और इस नई सिया शर्मा, इनके बीच क्या होता है? एक अनकहा सा खिंचाव पैदा होता है। आरव उसकी तरफ खिंचता है, लेकिन जैसे ही करीब जाने की सोचता है, उसे वो पुरानी यादें घेर लेती होंगी, खून, चीखें। बिल्कुल, राघव का अपराध बोध, उसके अंदर एक जबरदस्त लड़ाई चलती है। वर्तमान का आकर्षण एक तरफ और अतीत का वो भयानक सच दूसरी तरफ। वो कैसे इस सिया से रिश्ता रखे ये जानते हुए कि पिछले जन्म में उसने उसे मारा था। हाँ, ये जो अंदरूनी संघर्ष है, ये कहानी को भावनात्मक गहराई देता है। ये सिर्फ पुनर्जन्म की कहानी नहीं रह जाती, ये अपराध बोध, पश्चाताप और शायद क्षमा की कहानी बन जाती है। अतीत पीछा नहीं छोड़ता जब तक उसका समाधान ना हो। सही बात है। और फिर कहानी अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है। एक दिन सिया शर्मा खुद कहती है कि उसे वो पुरानी हवेली, राजवंत निवास देखनी है। अरे, वो क्यों? वो कहते कि बचपन से ही उसे उस जगह से एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। अच्छा, तो क्या सिया को भी कुछ याद है पिछले जन्म का? यही सवाल आरव के मन में भी आता है और ये कहानी में एक और परत जोड़ता है। अब ये सिर्फ आरव की कहानी नहीं रही, शायद सिया की आत्मा की भी कोई अधूरी यात्रा है, कोई अवचेतन यादें या आत्मा का जुड़ाव। तो आरव मान जाता है? हाँ, थोड़ी हिचकिचाहट के साथ, पर मान जाता है। शाम का वक्त है, धुंध हल्का सा, वो दोनों उस वीरान हवेली पहुंचते हैं। माहौल तो बड़ा तनावपूर्ण हो गया होगा। सी ठंडक लगती है, भारीपन सा हवा में, जैसे बरसों का दर्द जमा हो। और फिर क्या? बिना बिना किसी वजह के दीवारों पर लगे पुराने दिए वो टिमटिमाने लगते हैं अपने आप। ओह, अलौकिक। हाँ, माहौल एकदम सुपरनैचुरल हो जाता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति वहां मौजूद है जो शायद उनका इंतजार कर रही थी। और फिर वो पल आता है जिसका शायद दोनों को अनजाने में इंतजार था। सिया शर्मा शांत लेकिन सीधी नजरों से आरव को देखती है और पूछती है। क्या पूछती है? राघव, तुमने मुझे क्यों मारा था? अरे बाप रे, सीधा सवाल। आरव का क्या हुआ होगा? उसे तो पता था कि वो राघव है, पर सिया को कैसे पता? हाँ, उसका शरीर कांप उठता है और यहाँ कहानी साफ करती है कि ये सिया शर्मा भी या तो वही सिया है या उसकी आत्मा इसके जरिए बोल रही है। वो आगे कहती है, मैं वही सिया हूँ, मेरी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक तुम अपने अपराध का पश्चाताप नहीं करोगे। तो ये सीधा आमना सामना है पीड़ित और अपराधी का, जन्मों के बाद न्याय की मांग। बिल्कुल। और इस सीधे आरोप के सामने आरव वो पूरी तरह टूट जाता है। जो अपराध बोध दबा हुआ था वो बाहर आ जाता है। वो घुटनों पर गिर जाता है, रोते हुए माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो सिया, मैंने तुम्हें गलत समझा, शक करके पाप किया। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये दिल से निकला पछतावा है, प्रायश्चित। कहानी के हिसाब से शायद यही जरूरी था सिया की मुक्ति के लिए। हाँ, आरव का ये अपराध मानना, सच्चे दिल से माफी मांगना, ये उस कर्म के बंधन को तोड़ने की शुरुआत है जो राघव ने बनाया था। और इसके बाद क्या होता है? क्या सिया उसे माफ करती है? जैसे ही आरव ये कहता है, मानो प्रकृति भी जवाब देती है। तेज हवा चलती है, दिए बुझ जाते हैं, एकदम सन्नाटा। अच्छा। और फिर अचानक हवेली की दीवारें, वो एक शांत दिव्य सी रोशनी से चमक उठती हैं, जैसे शुद्धिकरण हो रहा हो, बरसों का अंधेरा धुल रहा हो। वाह, ये तो बड़ा सिंबॉलिक है। बिल्कुल, एक तरह का कैथार्सिस है, भावनात्मक, शायद आध्यात्मिक भी। ये दिखाता है कि सच्चे पछतावा में कितनी ताकत है। और सिया का चेहरा एकदम शांत, निर्मल हो जाता है। वो कहती है, अब मैं मुक्त हूं राघव, इस जन्म में तुमने अपने पाप का प्रायश्चित कर दिया है। तो उसे मुक्ति मिल गई। हाँ, और इतना कहकर वो जैसे हवा में विलीन हो जाती है। उसका उद्देश्य पूरा हो गया। और आरव का? आरव वहीं जमीन पर बैठा रह जाता है। आंखों में आंसू हैं, लेकिन कहानी कहती है कि उसके दिल में पहली बार एक गहरी शांति है। वो उस अपराध बोध के बोझ से आजाद हो गया है। तो उसने भी अपने पिछले जन्म के पाप का प्रायश्चित कर लिया, उसे भी मुक्ति मिल गई एक तरह से। हाँ, लगता तो यही है। तो अगर हम पूरी कहानी को देखें तो ये कई चीजें कहती है ना? हाँ, जैसे पहली बात तो ये कि पुनर्जन्म शायद सिर्फ
शरीर बदलना नहीं बल्कि आत्मा के सुधार का एक मौका है। कहानी का तो ये नजरिया लगता है। बिल्कुल, पिछले कर्मों का हिसाब चुकाने और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने का अवसर। दूसरी बात, अपराध बोध और पश्चाताप की ताकत। हाँ, कि गलती मानना, माफी मांगना, इससे दूसरों को तो शांति मिलती ही है, खुद को भी मिलती है। प्रायश्चित एक तरह का हीलिंग प्रोसेस है। सही कहा। और तीसरी बात, न्याय का एक अलग नजरिया। दुनिया का कानून शायद जन्मों के पार न्याय ना दे पाए, पर कहानी एक आध्यात्मिक न्याय की बात करती है, जहां आत्माएं अपना हिसाब करती हैं। और ये भाग्य और इच्छा शक्ति वाली बात भी है। क्या सब पहले से तय था या आरिफ के पास पश्चाताप न करने का विकल्प भी था? कहानी का झुकाव थोड़ा नियति की तरफ लगता है, पर आरफ का वो पश्चाताप करने का चुनाव, वो भी जरूरी था। कहानी का अंत भी बड़ा दिलचस्प है। आरिफ उस हवेली में फिर कभी नहीं गया। हाँ, शायद उस अतीत से पूरी तरह आजाद हो गया। लेकिन उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, शायद इस बात की संतुष्टि कि पुनर्जन्म की ये मुश्किल यात्रा शांति पर खत्म हुई। बिल्कुल, ये कहानी हमें अपने जीवन पर भी सोचने को मजबूर करती है, भले हम पुनर्जन्म को माने या न माने। हाँ, एक सवाल तो छोड़ी जाती है ये कहानी। हाँ, और वो सवाल ये है कि क्या हमारे आज के जीवन में जो कुछ पैटर्न्स हैं, कोई अनजाना डर है या कोई अजीब सा खिंचाव है किसी चीज या इंसान की तरफ, क्या उनके पीछे कोई गहरा कारण हो सकता है? कोई ऐसी वजह जिसका स्रोत हमें पता नहीं? क्या हमारे अंदर भी अतीत की, चाहे इस जीवन का अतीत हो या कहानी के हिसाब से पिछले जन्मों का, कोई ऐसी गूंज हो सकती है जो हमें अनजाने में प्रभावित कर रही हो? ये सोचने वाली बात है। अपने जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान देना जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। चलिए, पुनर्जन्म खून की कहानी की इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है श्रोताओं को भी कहानी के इन पहलुओं पर हमारी ये बातचीत दिलचस्प लगी होगी।